हिंदू है चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम जानिए एक मानिए एक हस्ती जो हमारे मौजूद है पास। आइए उनसे जानते हैं जिनका नाम है अब्दुल लतीफ़ आर्को। ये आर्को पैलेस के हाजी अब्दुल लतीफ़ जी हैं। आइए इनसे जानते हैं जिस तरह रमज़ान का मुबारक महीना आया इस विषय पे जनता को क्या कहना चाहते हैं सर। देखिए, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ इतवार को पहला रमज़ान होगा और रमज़ान की तैयारी में हम लोगों को रमज़ान का इस्तकबाल इस तरह से करना चाहिए कि जो लोग नमाज़ों में लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें फ़ौरन से नमाज़ें शुरू कर देनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अपनी गलतियों की तौबा करनी चाहिए और सच बोलने की, ईमानदारी बरतने की, इंसाफ करने की, गीबत से बचने की, बुराइयों से बचने की अपने अंदर आदत डालनी चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी चंद यार दोस्त एक साथ जब मिलते हैं तो बिला वजह झूठ, बिला वजह हंसी मजाक में इस अंदाज की गुफ्तगू करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी गुफ्तगू कोई नोट नहीं कर रहा, जबकि हमारे कंधों पे फरिश्ते हैं, वो हर बात नोट करते हैं। इसलिए हमें लायानी बातों से भी बचना चाहिए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। रमज़ान में 70 गुना और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए हमें अपने रमज़ान के महीने में खैर व खैरात खूब करनी चाहिए। ख़ास तौर से सबसे पहले अपने परिवार को देखना चाहिए कि हमारे परिवार में कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है, किसकी क्या परेशानी है। उसकी परेशानी में हमें खामोशी के साथ बगैर किसी को कहे और बताए मदद करनी चाहिए। यही अल्लाह को पसंद है। जैसे रोज़ा रखा जाता है उसकी फजीलत क्या है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसकी फजीलत तो ये है कि देखिए ये 11 महीने जो रमज़ान के बाद आते हैं उसकी ट्रेनिंग है, उसकी तैयारी है, उसके बारे में हमें इस रमज़ान में तैयारी करनी होती है। और वो ये तैयारी है कि 1 महीने तक हम आप सब जानते हैं इस बात को कि रमज़ान शुरू होते ही मस्जिदें भर जाती हैं, लोगों में बुराइयाँ नहीं काफ़ी कम हो जाती है, नहीं के बराबर रह जाती है और इस तरह से हर बुराई से वो बचने की कोशिश करता है, हर अच्छे काम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग को आगे 11 महीने जो आने वाले हैं उस 11 महीने में इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमसे जो गलत काम शैतान कराता है वो हम उससे बच जाएं और अच्छे कामों में खुद तो हम करें ही करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने महल्लेदारों को, सबके साथ बैठकर हमें अच्छी बातों को शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। हमने देखा है कि एक तरावी के अंदर लोग बाग कहीं 8 दिन की तरावी हो रही है, कहीं 10 दिन की तरावी हो रही है, कहीं 15 दिन की तरावी हो रही है और वो तरावी पढ़ लेने के बाद बाकी तरावियाँ मैं समझता हूँ उनमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो ये समझते हैं कि हमने तरावी पूरी कर ली, अब तो नमाज से काम चल जाएगा। ये बहुत गलत सोच है उनकी। हमें पूरे महीने तरावी पढ़नी चाहिए, चाहे हम 15 दिन की भी पढ़ी तो भी हमें तरावी पूरी करनी चाहिए, चाहे 10 दिन की तो भी तरावी पूरी करनी चाहिए और ख़ास तौर से इस महीने में अपनी ज़बान पर काबू करना चाहिए। ये ज़बान ही हमें जहन्नुम में ले जाती है। इस ज़बान से हम गलत काम करते हैं, गलत बातें कहते हैं, लोगों के दिल दुखाते हैं। कहावत में कहा जाता है कि तलवार का घाव बढ़ जाता है और ज़बान का घाव नहीं बढ़ता। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं इस मौके पर तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बुराइयों से बचें और अपने अहल व अयाल का पूरा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें ताकि अल्लाह हमसे खुश हो और हमारे मुल्क के ऊपर जो एक तरीके से मुसीबत आई हुई है महंगाई की, परेशानी की और दुनिया में जंग चल रहा है,
ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس جنگ کو بند کرا دے. یہ جنگ بڑی خطرناک پوزیشن پہ آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس جنگ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان سب کی مل کے دعا کرنی چاہیے، اور جب ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں سنے گا اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھا فیصلہ کرے گا. شکریہ. السلام علیکم.